हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों। मंगल का गोचर होने वाला है 28 जुलाई से। होगा बड़ा उलटफेर आपके जीवन में। उल्टी गिनती होगी अब शुरू, लेकिन आपके शत्रुओं की और आपके रोग की और आपके कर्ज की। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दूं, ऊर्जा साहस पराक्रम बड़े भाई भूमि भावन वाहन के कारक मंगल ग्रह जाने वाले हैं वाणिज्य व्यापार बुद्धि के कारक बुध ग्रह की कन्या राशि में। 28 जुलाई को कन्या राशि में मंगल का महागोचर होने जा रहा है, जो 17 सितंबर तक चलेगा। अब जो मंगल केतु के साथ बैठे थे, वहाँ पर केतु के साथ कुछ केतु योग बन रहा था, अंगारक योग बन रहा था, और यहाँ पर विशेष रूप से काल सर्प योग बना हुआ था। अब जहर का प्रभाव होगा खत्म। मंगल हुए अब आजाद। मंगल अब शुभ स्थिति में आएंगे और मंगल गुरु शुक्र के साथ केंद्र योग बनाएंगे। सूर्य के साथ मंगल का त्रि एकादश योग बनेगा, जो ही बहुत शुभ लाभदायक माना जाता है। अभी तक पिछले 1.5 महीने में मंगल और केतु के इस विष योग से, अंगारक योग से दुर्घटनाएं, युद्ध की स्थिति, लड़ाई झगड़े, पुलिस केस, मर्डर और प्राकृतिक आपदाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे थे। तो अब मंगल हो चुके हैं केतु के प्रभाव से आज़ाद। ये विष योग, अंगारक योग समाप्त हो चुका है, तो अब मिलेगी लोगों को राहत। तो देखिए, मंगल का गोचर धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। पूरी वीडियो आपकी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। मंगल का गोचर धनु राशि की कुंडली के 10वें भाव पर होगा। 10वां भाव आपका कर्म भाव है। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव की वजह से धनु राशि वालों के लिए करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आप अपने वरिष्ठों से काफ़ी सहयोग आपको मिलेगा। वो आपके काम की तारीफ भी करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली भी आप रहेंगे। लेकिन 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच आपको अपने अहंकार से बचना होगा, अन्यथा विवाद की पूरी आशंका बनी रहेगी। धनु राशि वालों के लिए मंगल आपके पंचमेश और द्वादश भाव के स्वामी बनता है। यानी पंचम भाव हमारा संतान, प्रेम और हमारी शिक्षा का, और द्वादश भाव हमारे खर्च का और हमारे जो है उसका संज्ञा सुख का होता है। तो ऐसे में वर्तमान में आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो हालांकि अध्ययन के अनुसार 10वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा परिणाम देने वाला सामान्य माना जाता है, मिश्रित परिणाम देता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए मंगल के इस गोचर से बहुत अधिक सकारात्मकता की उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है कि 10वें भाव में मंगल आपको अच्छी ऊर्जा देगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक बहुत ही आपकी राशि के स्वामी बहुत ही शुभ ग्रह हैं। यदि आप उस ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो आपके निर्धारित कार्य पूरे हो जाएंगे। यानी मंगल की जो अब एनर्जी आपको मिलेगी 10वें भाव से, उस एनर्जी को बैलेंस करके आप मंगल से बहुत कुछ पा सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि मंगल आपके डिसिप्लिन को देखेगा, आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन शनि का प्रभाव को देखते हुए प्रभाव को दूर करने की आवश्यकता है। यानी देखिए, यहाँ पर मंगल विशेष रूप से शनि के साथ कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध बनाएंगे। समसप्तक योग बनेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, जहाँ शनि बैठे हैं, तो चौथा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। चौथा होता है हमारे सुख का, हमारे परिवार का, हमारे वाहन सुख, भवन वही वाहन का सुखों का होता है। तो कहीं ना कहीं जब मंगल की 7वीं दृष्टि वहाँ पड़ेगी और शनि महाराज तो वहाँ पर ढैया के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चौथा भाव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। आपके सुखों में कमी आएगी, आपके वाहन खर्चा मांगेंगे, वाहन के रिपेयरिंग दुर्घटनाओं में ग्रस्त हो जाएंगे, और विशेष रूप से परिवार के साथ अनबन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अहंकार की भावना आप में भी होगी। आप भी उनके विचारों का सम्मान नहीं करेंगे और वो भी आपके विचारों का सम्मान नहीं करेंगी। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। ऐसे में ऐसा ही है कि अपने काम पर ध्यान रखिए, एकांत रहिए, ईश्वर का चिंतन करिए, चिंता को छोड़ दीजिए। बुरा समय है, अपने आप निकल जाएगा। बस आपको बुरा नहीं बनना है, क्योंकि समय आपको बुरा बनाने के लिए आता है। लेकिन आप अगर अपना धैर्य का परिचय देते हुए अच्छे बने रहते हैं, तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। मंगल का गोचर बाकी धन के मामले में, करियर के मामले में, कारोबार के मामले में